परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। आए आज की सुबह की ध्यान के लिए हम परमेश्वर की पवित्र शास्त्र में से एक विशेष बातों को अल्प समय हम ध्यान करेंगे। आज की ध्यान के लिए परमेश्वर का शांति के विषय में हम ध्यान करेंगे। शांति, हर कोई व्यक्ति को एक शांति का जीवन चाहिए, समाधान का जीवन चाहिए, विश्राम और तसल्ली का ज़िंदगी चाहिए। अगर आपको और मुझे एक तसल्ली या शांति का ज़िंदगी चाहिए है तो एक शांति की सोता, एक शांति की राजकुमार, एक शांति के परमेश्वर के निकट आपको और मुझे आना है। इसलिए प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकी कलीसिया को लिखने के समय थिस्सलुनीकी कलीसिया के लोगों से इस प्रकार वो कहते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 16 वचन में इस रीति से लिखा है, हम पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसकी 16 वचन। अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकी लोगों से कहते हैं, प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार की शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। हर प्रकार की शांति हमारे जीवन में चाहिए। परिवार में, सेवकाई में, काम के जगह में, तनख्वाह में, एजुकेशन में, नौकरी में, हर एक परिस्थितियों में जहाँ कहीं भी हम जीवन बिताते हैं, वहाँ पर एक शांति का माहौल व शांति की वातावरण हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। हर प्रकार की से शांति। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, आज शांति के लिए लोग किधर किधर भटकते हैं। कई शांति के लिए लाखों लाखों माइल चले जाते, कई शांति के लिए लाखों लाखों रुपया खर्च करते, नाश होने वाले वस्तु के पीछे शांति को ढूंढते, दोस्तियों में शांति को ढूंढते, परिवार में शांति को ढूंढते, रिश्तेदारों में शांति को ढूंढते, ज्ञान में, बुद्धि में शांति को ढूंढते, पैसा में, तनख्वाह में लोग शांति को ढूंढते। लेकिन जब तक एक व्यक्ति के जीवन में शांति का सोता नहीं है, ये जो शांति का सोता पिता परमेश्वर को कहा जाता है। अगर हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों 14 का 33 वचन में लिखा है, 1 कोरिन्थियों 14 का 33 वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारा शांति का परमेश्वर है बोल के बाइबल कहती है। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परंतु शांति का परमेश्वर है। शांति का परमेश्वर है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। उस शांति का परमेश्वर हमारे जीवन में एक सोता बनकर आएंगे तो ये सोता हमारे हृदय में, हमारे मनों में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा, प्राण, शरीर में ये शांति का सोता बहते हुए हमारे जीवन में एक वास्तविक शांति दे जाएंगे। इसलिए परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, चंचल का परमेश्वर नहीं है, उतावली का परमेश्वर नहीं है, तीव्र गति से दौड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, हर बातों में व्यस्तता में समय को गंवाने वाला परमेश्वर नहीं है, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। आपको और मुझे शांति चाहिए तो जो शांति का परमेश्वर, जो शांति का श्रोता आपके जीवन में, मेरे जीवन में आना चाहिए। इसलिए किसके पास ये शांति का श्रोता आएगा? कौन सा व्यक्ति ये शांति अपने जीवन में, शांति का परमेश्वर को अनुभव करेगा? हर प्रकार के शांति, नौकरी में, परिवार में, बच्चों में, एजुकेशन में, जवानी में, बूढ़ेपे में और घर में, घर के बाहर में, हर स्थितियों में कौन इस शांति को प्राप्त कर सकता है? उदाहरण के लिए यशायाह के पुस्तक 26 का 3 वचन में लिखा है,
यशायाह के पुस्तक 26 का 3 वचन में लिखा है, जो कोई परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उनको तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता बोलकर पवित्र शास्त्र कहता है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझी पर भरोसा रखता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पूर्ण शांति चाहिए तो, परिपूर्ण शांति चाहिए तो, हमेशा का शांति चाहिए तो, तृप्तता का शांति चाहिए तो, जिस शांति यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने शांति तुम्हें देता हूं, जो संसार देने के समान नहीं है, परंतु मैं अपने शांति देता हूं। परमेश्वर का शांति कहने से पूर्ण शांति है, बड़ा शांति है और अनुग्रह से परिपूर्ण रहने वाला शांति है। ये पूर्ण शांति आपको और मुझे चाहिए तो हमारे मन प्रभु में धीरज धरना चाहिए, हमारे मन परमेश्वर के ऊपर धीरज धरना चाहिए, हमारे मन परमेश्वर के वचन के ऊपर धीरज धरना चाहिए, हमारे मन उसकी पवित्र आत्मा, उसके उपदेश, उसकी टीचिंग के ऊपर धीरज धरना चाहिए, क्योंकि जिसका मन तुझ में धीरज धरता है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है और शांति के साथ आपके साथ मेरे साथ रहता है। शांति का वास्तविक अर्थ क्या है? रोमियो की पत्री 12 का 18 वचन अगर हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 12 का 18 वचन में लिखा है, शांति का अर्थ यहाँ पर लिखा है, जहां तक हो सके तुम सबके सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप में रहो। आपको अगर हर प्रकार की शांति चाहिए, हर एक के साथ शांति चाहिए, हर एक जगह में शांति चाहिए, तो आपके अंदर मेल रखने वाला एक स्वभाव होना चाहिए, आपके अंदर समाधान रखने वाला, में प्यार रखने वाला एक शांति होना चाहिए, क्षमा करने वाला एक मन होना चाहिए, हृदय के साथ गले लगाने का एक हृदय होना चाहिए। तब जाकर आप सबके साथ मेल रखने वाला है तो आप शांति से जीवन बिता सकते। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, ये शांति का सोता आपके जीवन में तब प्रकट होगा, ये शांति का सोता को अपने जीवन में जगा देंगे तो। इसलिए शांति आपके द्वारा दूसरों को मिलना चाहिए, मतलब आप पहले कष्ट उठाने का मन भी रहना चाहिए कि बाइबल कहती है। आप ताड़ना भोगने के लिए, निंदा सहने के लिए, दुख उठाने का हृदय होने से आपके द्वारा दूसरों को शांति मिलेगा। उदाहरण के लिए यीशु मसीह आपको और मुझे शांति देने के लिए उसने ताड़ना सहा बोल के लिखा है। यशायाह 53 का 5 वचन में लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। यशायाह 53 का 5 वचन में लिखा है, परंतु वो हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए, आपके शांति के लिए, हमारी शांति के लिए, मेरे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। आपको शांति मिलने के लिए, मुझे शांति मिलने के लिए, हर प्रकार की शांति मिलने के लिए उसने ताड़ना को सहा। ये आप किसी को शांति देना चाहते तो यीशु के समान एक ताड़ना सहने वाला व्यक्ति होना चाहिए, कष्ट सहने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तकलीफ के बीच में मुंह ना खोलते हुए सहन के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति दूसरों को शांति दे सकता है। उदाहरण के लिए मीका 5 का 5 वचन अगर पढ़ेंगे, मीका 5 का 5 वचन में कैसे शांति का परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मीका 5 का 5 में लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, प्रभु के नाम की स्तुति हो। वो शांति का मूल होगा जब अश्शूरी हमारे देश पर चढ़ाई करे और हमारे राजभवन में पांव रखे, तब हम उनके विरुद्ध 7 चरवा वरन 8 प्रधान मनुष्य खड़े करेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति। वो शांति का मूल होगा। देश आपके विरोध में चढ़ाई करने आएंगे, असूर्य हमारे विरोध में लड़ने के लिए आएंगे। कई दुष्ट शक्ति, कई दुष्ट बीमारी, कई दुष्ट मनुष्य, कई दुष्टता के लोग, अधर्म, पाप, बुराई, अभिलाषा हमारे विरोध में चढ़ाई करेगी, हमारे विरोध में आएंगे। लेकिन शांति का मूल आपके साथ है तो उस परिस्थिति में भी
आप अपने शांति को बजाय रख पाएंगे, संभाल रख पाएंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का शांति हर एक व्यक्ति को ये जीवन में चाहिए। रोमियो 16 अध्याय का 20 वचन में लिखा है, रोमियो 16 का 20 वचन में लिखा है कि परमेश्वर किस रीति से हमको शांति से बढ़ाता है। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव से शीघ्र ही कुचला देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहेगा। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव से शीघ्र कुचला देगा। आप एक शांति का जिंदगी जी रहे ना, परमेश्वर आपके द्वारा आपको अशांति लाने वाला शैतान, आपको बेचैन करने वाली शैतान, आपको घबराहट में डालने वाली शैतान को क्या करेगा? आपके द्वारा उसको कुचलवाएगा परमेश्वर। इसलिए शांति का श्रोता आपके जीवन में, मेरे जीवन में होना चाहिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हर प्रकार के शांति हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे और क्या कारण, किस बातों में हमको शांति आवश्यकता पड़ती है और कैसे हमको शांति मिलेगी? प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं उसका सिर्फ शॉर्टली 5 बातों को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हर प्रकार के शांति हमको कैसे मिलेगा, किस बातों में हमको शांति होना चाहिए? प्रभु के नाम की स्तुति हो। नंबर 1, बाइबल में लिखा है हमारे शरीर में दिखाई देने वाला बीमारी निकल जाएगा तो हमको पहले शरीर में एक शांति मिलेगा बोलकर यिर्मयाह 33 का 6 वचन में लिखा है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यिर्मयाह 33 का 6 वचन में लिखा है, देख मैं इस नगर को इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इलाज करके पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। मतलब जब तक हम बीमारी की हालत में पड़े रहेंगे, जब तक हम कमजोरी की हालत में पड़े रहेंगे, जब तक हमारा किसी प्रकार की बीमारी में जकड़े रहेंगे, हमको शांति नहीं है। हम परेशानी, अशांति, घबराहट, निराश छाया रहती है। परंतु परमेश्वर कहते हैं देख इस नगर का इलाज करके इसके निवासी को मैं चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। आप जब किसी बातों, बीमारी से चंगाई प्राप्त करते हो, उसी समय आप क्या हो जाएंगे? शांति को अनुभव करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, कई लोग बीमारी से सुस्त हो जाने के बाद चंगा करने वाला परमेश्वर, शांति देने वाला परमेश्वर उसको छुड़ाने के बाद परमेश्वर से रिश्ता नहीं रखते, अपने काम काज में व्यस्त हो जाते, डॉक्टरों का नाम लेना शुरू करते, दवाई की नाम लेना शुरू करते, कई प्रकार की बाबाओं का नाम लेना शुरू करते। लेकिन शांति का श्रोता तुम्हारे शरीर में बीमारी को देखकर उस बीमारी से इलाज किया, चंगा किया और पूर्ण शांति और सच्चाई तुम्हारे जीवन में प्रकट किया। नंबर 1 में थोड़ा कहना चाहता हूँ, शांति चाहिए तो शरीर में एक चंगाई चाहिए। शरीर में जो बुरी आदत भरा हुआ है, शरीर में जो अभिलाष भरा हुआ है, शरीर में जो भोग विलास भरा हुआ है, शरीर में जो लालचीपन भरा हुआ है, शरीर में जिस प्रकार की कई प्रकार की अपराधी की भूख प्यासा भरा हुआ है, ये सारे बातों से हम जब इलाज प्राप्त करेंगे, चंगाई प्राप्त करेंगे, परमेश्वर हमको अपने शांति से भरेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। दूसरा, हमको शांति कैसे मिलेगा? आयुब के पुस्तक 22 का 21 वचन में लिखा है, आयुब के पुस्तक 22 का 21 वचन में लिखा है, परमेश्वर से मेल मिलाप रखोगे तो तुमको शांति मिलेगा, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा नंबर काम हमारे जीवन में हमेशा हमारे सांस रहने तक, हम जीवित रहने तक हमको करते रहना है, वो ये है कि परमेश्वर से मेल रखना चाहिए। हम लोग परमेश्वर के संग मेल रखने वाला व्यक्ति पवित्रता में जीवन बिताएगा बोलकर इब्रानी के पत्री 12 का 14 वचन में लिखा है,
इब्रानी 12 का 14 वचन में लिखा है कि जो मेल मिलाप रखता है, जो परमेश्वर से मेल रखता है या कलीसिया से मेल रखता है या किसी विश्वासियों से, भाइयों से मेल रखता है, वो अपने जीवन को पवित्रता में बनाए रखता है। देखिए, सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो। सबसे मतलब पहला परमेश्वर से, दूसरा परिवार से, तीसरा कलीसिया से, चौथा सोसाइटी से। आपके जीवन में आने वाला हर कोई प्रभु के संतान से मेल मिलाप रखना है। मेल मिलाप रखने से क्या होगा? और सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मेल मिलाप हो जाएगा, पवित्रता मिलेगी और इस पवित्रता से आप यीशु मसीह को देख पाओगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए आयुब 22 का 21 वचन पढ़ा, उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी। परमेश्वर से मेल मिलाप करना है। जो शांति का श्रोता आपके जीवन में वो शांति देगा। शांति के लोग, शांति में रहने वाले लोगों से आप मेल मिलाप करिए। ज्ञानी के साथ आप चल फिर करिए, उठ बैठ करिए, आप ज्ञानी बन जाएंगे, आप बुद्धिमानी बन जाएंगे, आप समझदारी बन जाएंगे। उसी तरह जो शांति से जीता है, शांति से रहता है, शांति से बढ़ता है, उसके साथ आप जब रहेंगे आपके जीवन में भी शांति का एहसास होगा। आप आत्मिक लोगों से समय बिताए, आप आत्मिकता में बढ़ोगे। लेकिन आप किसी प्रकार के झगड़ालू, परेशानी, टेंशन और कई प्रकार की नकारात्मक ठट्टा मजाक करने वाला लोगों के साथ समय बिताएंगे, उनके साथ रिश्ता रखेंगे, तो आप कभी शांति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, परमेश्वर से रिश्ता रखने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के वचन के साथ रिश्ता रखने वाला व्यक्ति पूर्ण शांति के साथ रक्षा पाता है। इसलिए राजा दाऊद कहता है, मुझे तेरे वचन के द्वारा बड़ी शांति मिली है बोलकर भजन संहिता 119 का 165 वचन में लिखा है, तेरे वचन से मुझे शांति मिली है, बड़ी शांति मिली है। वचन को प्यार करने वाला व्यक्ति, वचन से रिश्ता रखने वाला व्यक्ति, वचन को गले लगाने वाला व्यक्ति, वचन को मनन करना, पढ़ना, ध्यान करने वाला व्यक्ति शांति हमेशा बजाय रखेगा, शांति को एहसास करेगा। परमेश्वर के रिश्ता में वो बढ़ता जाएगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तीसरा, मैं शॉर्ट करके बता रहा हूं, तीसरा, अगर आपको और मुझे शांति चाहिए तो हमारे जीवन में एक आत्मिक मनसा रहना चाहिए, स्पिरिचुअल माइंड हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए। रोमियो की पत्री 8 का 6 वचन में लिखा है, रोमियो की पत्री 8 का 6 वचन में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे जीवन में शारीरिक पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति। आपको शांति चाहिए तो आत्मिक बातों में मन लगाना, स्वर्गीय की बातों पर मन लगाना। आत्मिक बात क्या है? आत्मिक वरदान के धुन में बढ़ते जाओ बोल के पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया को कहते हैं। अन्य भाषा के धुन में बढ़ो, वचन की धुन में बढ़ो, आत्मिक वरदान की धुन में बढ़ो। आत्मा के विषय में हम तत्पर रहना, प्रार्थना के विषय में, उपवास के विषय में, वचन और उपदेश के विषय में, प्रभु के प्रेम के विषय में, विश्वास के विषय में, पवित्र आत्मा के अभिषेक, उसकी वरदान, उसकी शक्ति के विषय में, आत्मा की बातों में हम धुन रहना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, पहले मेरे राज्य को, मेरे धार्मिकता को ढूंढो और बाकी तुम्हारे पीछे आ जाएगी। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हम परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता को, आत्मिक बात उसकी धार्मिकता, आत्मिक बात उसकी पवित्रता, आत्मिक बात विश्वास की स्वभाव, विश्वास की शक्ति, आत्मिक बात परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, शांति चाहिए तो आत्मिक मन होना चाहिए। प्रेरित पौलुस भी कोलोसियों की पत्री 3 का 1 वचन में शायद लिखा है, स्वर्ग की बातों की धुन में रहो, ऊपर की बातों की खोज करो। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हमारे जीवन में आत्मिक बातों की खोजना चाहिए। हम लोग स्वर्ग की बातों को खोजना चाहिए, परमेश्वर की गहरी उपदेश की सच्चाई को ढूंढना चाहिए, प्रभु से बात करने का, प्रभु से टच रहने का, प्रभु का वचन में बने रहने का। तब जाकर आपको एक शांति
समाधान प्रभु देंगे। दूसरा इसमें लिखा है जीवन भी मिलेगा, बोल के लिखा है, जीवन और शांति मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खाली शांति नहीं है, खाली शांति नहीं, जीवन भी मिलेगा। ये जो जीवन है 60 70 80 90 साल का जीवन नहीं है, ये अनंत जीवन है, नित्यता का जीवन है परमेश्वर के साथ हमेशा जीने का जिंदगी है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, शरीर पर तो मन लगाना मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना का अर्थ आप सबको मालूम है, गलातियों में लिखा है शरीर के काम तो बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे कल्पना, ठट्टा परिहास, मजाक, झूठे, चोरी, गंदी काम, सारे शरीर के द्वारा होने वाला अधर्म, अर्ध दुष्टता ही, इस पर मन न लगाना। आत्मा की बातों में, आत्मिक बातों में, उपवास, प्रार्थना, वचन, प्रभु भय, प्रभु भक्ति, स्वर्गीय बातों की धुन में रहेंगे, आपको जीवन और शांति मिलेगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। चौथा नंबर, अगर हमको, आपको और मुझे शांति चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे जीवन में शांति चाहिए तो प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 37 का 37 में लिखा है, भजन संहिता 37 का 37 में लिखा है, अगर आपको शांति का प्रतिफल चाहिए तो आपको और मुझे, प्रभु के नाम की स्तुति हो। यहाँ पर लिखा है 37 का 37 में लिखा है, प्रभु के नाम की स्तुति हो, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाला पुरुष को अंत फल अच्छा ही होगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अच्छा फल शांति होगा, अंत फल अच्छा होगा। मतलब मेल से रहने वाला अर्थ क्या है? शांति के साथ जीना चाहता है, शांति के साथ रहना चाहता है, किसी व्यक्ति को नहीं देखता है, परमेश्वर का वचन उसी हिसाब से लोगों के साथ शांति बनाए रखता है। लेकिन दुख की बात है, कई परिस्थिति में हम क्या करते हैं? लोगों के साथ शांति से हम नहीं रहते, लोगों के साथ मेल मिलाप से नहीं रहते, इसलिए उस परिस्थिति में हमारे जीवन में दिखाई देने वाला खुद का शांति को भी हम गवा देते, खुद की शांति को भी हम नष्ट कर लेते। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, शांति चाहिए तो हम मेल रखने वाला होना चाहिए। हमारे जीवन में लोगों के साथ, आत्मिक लोगों के साथ एक मेल रखना चाहिए। जब तक हम शांत हैं, मेल नहीं रखेंगे, हमारे आत्मिकता में उन्नति नहीं होगा। उदाहरण के लिए दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसकी 22 वचन में शायद लिखा है, दूसरा तिमोथी दूसरा का 22 वचन में लिखा है कि हम इन लोगों का पीछा करना चाहिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जवानी की अभिलाषा से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करो। मेल मिलाप का पीछा करो मतलब शांति का पीछा करो। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारे जीवन में शुद्ध मन से जो व्यक्ति जीता है, प्रार्थना के साथ जो व्यक्ति जीता है, वचन के आधार में जो व्यक्ति जीता है, प्रभु भय भक्ति में जो व्यक्ति जीता है, ऐसे व्यक्ति के साथ आप शुद्ध मन से रहना है, प्रभु का नाम लेना है, धर्म का काम करना है, विश्वास में बढ़ना है, प्रेम में रहना है, मेल मिलाप का पीछा करते रहना, शांति का पीछा करना। क्योंकि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, वचन को ध्यान करने वाला व्यक्ति, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति, धर्म से चलने वाला व्यक्ति कभी भी अशांति में जीना पसंद नहीं करेगा, वो शांति से रहना पसंद करेगा। इसलिए आपको और मुझे शांति चाहिए तो हम मेल रखने वाला, मेल रखकर जीने वाला एक हृदय होना चाहिए। कई लोग बाहर वाला से मेल रखेंगे, परिवार वाले से मेल नहीं रखेंगे। कई लोग कलीसिया में मेल नहीं रखेंगे, दूसरे कलीसिया के लोगों के साथ मेल रखेंगे। वो दोगले लोग होते हैं, वो सब होशियारी लोग होते हैं, वो सब चतुराई लोग होते हैं। एक ही हृदय है, भिन्न भिन्न कलर मारा हुआ है, हो वास्तविक हृदय नहीं, वास्तविक शांति उसके पास नहीं। मेल रखने वाला व्यक्ति
परमेश्वर अपने सदृश्य ने आपको और मुझे बनाया। परमेश्वर कहता है अपने सदृश्य में तुमको बनाया। हमारा परमेश्वर हमारे परमेश्वर आपको जैसे बनाए, मुझे ऐसे बनाया, तो हम भी हमारे लोगों को उसी तरह मेल रखना, उसी तरह प्यार रखना। कई होशियार लोग मुंह में एक बात, दिल में एक बात, लेकिन उनको वास्तविक शांति नहीं मिलेगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अगर आपको शांति चाहिए तो आप मेल रखने वाला एक हृदय होना चाहिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। लास्ट वचन बोल के मैं समाप्त कर दूंगा। हमारे घर में शांति दिखाई देना चाहिए। आयुब के पुस्तक 5:24 में लिखा है, आयुब के पुस्तक 5:24 में लिखा है कि हमारे घर में एक शांति दिखाई देती है। कब दिखाई देगी? प्रभु के नाम की स्तुति हो। तुझे निश्चय होगा, मुझे शिक्षा दे। 24। हाँ पढ़ो। तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई ना होगी। कुशल से है। अपना निवास स्थान कैसे है? कुशल से है। मतलब हमारे घर कुशल से रहना, हमारा डेरा कुशल से है, और उसमें कोई भी वस्तु खोई, चोरी, नष्ट हुआ नहीं दिखाई देगा। कई लोगों के घर में अच्छा बंगलो जैसे घर बनाएंगे, एसी लगाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर वस्तु रखेंगे, सौ डेकोरेट करेंगे, बहुत अच्छे सुंदर से सजा के रखेंगे, लेकिन उस घर में शांति नहीं रहेगा तो कोई डेकोरेट, कोई लाइट, कोई वैल्यू, कोई कीमती चीज़ का कोई कीमती नहीं है, कोई काम का नहीं है अगर उस घर में शांति नहीं। तो हमारे जीवन में, घर में, जिस घर में हम रहते उसमें शांति होना चाहिए। ज्ञानी सोलोमन कहते झगड़ालू स्त्री के साथ महल में रहने से बेहतर छत की कोने में शांति से रहना अच्छा है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हमारे घर में शांति होना चाहिए। कैसे होगा शांति घर में? बाइबल लिखा है तुम्हारे घर में आत्मिक लोगों का आना जाना होगा तो तुम्हारे घर में शांति रहेगा। मत्ती 10:12 में लिखा है, जब तुम किसी के घर में जाओ, उस घर में कोई शांति की, कल्याण के योग्य होगा, उसको कल्याण करो, आशीष करो, शांति दो, वो शांति उसमें बना रहेगा। हम जब किसी के घर में जाते, आत्मिक लोगों को बुलाते, प्रार्थना में बुलाते, और सेवक को बुलाते, सेवक आकर घर में प्रार्थना करेंगे, पाँव लगाएंगे, तो तब हमारे घर में शांति दिखाई देगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। लूका 10:6 में लिखा है, जब कोई तुम घर में आकर प्रार्थना करोगे, जो कोई उस घर में शांति की योग्य व्यक्ति है, उसके पास जाकर तुम्हारा शांति ठहरेगा। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हमारे घर में भी शांति होना चाहिए। मैं 5 बातों को संक्षिप्त में बताया कि हमको शांति किस रीति से मिलती है और शांति हमारे जीवन में कितना जरूरी है। शांति के बगैर जीवन में कोई भी आशीष का जिंदगी नहीं है। शांति का परमेश्वर हमारे हर कामों में शांति, जीवन में शांति, शांति का श्रोता बनकर हर दिन ये शांति में आपको और मुझे जीना है, बढ़ना है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए मैं बताया, चंगाई प्राप्त करने वाला व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। परमेश्वर से मेल रखने वाला व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। आत्मा के बातों पर मन लगाने वाला व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। और कष्ट उठाने का मन रहने वाला व्यक्ति शांति दूसरों के लिए दे सकता है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, मैं बताया हमारे जीवन में मेल रखना, एक दूसरे से मेल रखने वाला शांति के साथ जिएगा। इस वचन से प्रभु हमको आशीष करे हैं। हमारे घर में भी एक शांति होना चाहिए। आइए शांति का ज़िंदगी जीने के लिए हम अपने आप को समर्पित करेंगे। प्रभु ये वचन से हम सबको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो।